नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जब भी हम न्यूज खोलते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो बस एक ही चर्चा है, युद्ध की आहट। इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर दिख रहा है। एक निवेशक के तौर पर आपके मन में डर होना स्वाभाविक है। जब आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में जा रहा है और आपकी मेहनत की कमाई की नॉशनल वैल्यू कम हो रही है, तो पहला ख्याल आता है, क्या मुझे अपनी सिप रोक देनी चाहिए? क्या यह पैसा निकालने का सही समय है? सबसे पहले समझते हैं कि युद्ध की खबरों से बाजार क्यों गिरता है। अनिश्चितता। बाजार को बुरी खबर से उतना डर नहीं लगता जितना अनिश्चितता से लगता है। युद्ध कितने दिन चलेगा? क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी? क्या सप्लाई चेन रुक जाएगी? ये सवाल निवेशकों को डराते हैं। कच्चा तेल, ईरान और आसपास के इलाके तेल उत्पादन के केंद्र है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो भारत जैसे देश के लिए आयात महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर रहता है। विदेशी निवेशकों की निकासी। जब वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ता है तो विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs अपना पैसा सुरक्षित संपत्तियों जैसे सोने या डॉलर में डालने लगते हैं। हाल ही में बाजार विशेषज्ञ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि निवेशकों की घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन सिप रोकना या पैसा निकालना आपके काल्पनिक नुकसान को स्थायी नुकसान में बदल सकता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 100 रुपए का निवेश किया और बाजार गिरने से उसकी वैल्यू 90 रुपए रह गई। यह 10 रुपए का नुकसान सिर्फ कागज पर है। जैसे ही बाजार वापस बढ़ेगा यह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डरकर 90 रुपए पर पैसा निकाल लिया तो आपने खुद अपनी मर्जी से 10 रुपए का नुकसान झेल लिया। अब वह पैसा कभी वापस नहीं बढ़ेगा। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बाजार 50% से ज्यादा गिरा था। जिन्होंने निवेश बनाए रखा उन्हें अगले 2 से 3 सालों में जबरदस्त रिटर्न मिला। 2020 की कोविड महामारी याद है, जब लॉकडाउन लगा था, बाजार में हाहाकार मचा था। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतिहास गवाह है कि युद्ध या महामारियों के बाद बाजार की रिकवरी बहुत तेज और अचानक होती है। युद्ध के समय सिप रोकना सबसे बड़ी गलती क्यों है? क्योंकि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मौका गवा देते हैं। जब बाजार गिरता है तो आपकी उसी 5,000 रुपए की सिप में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यह वैसा ही है जैसे सेल में आपको कम दाम में ज्यादा सामान मिलता है। जब बाजार वापस ऊपर जाएगा तो यही सस्ती खरीदी गई यूनिट्स आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा देंगी। फरवरी 2026 के आंकड़ों को देखें तो भारतीय निवेशकों ने समझदारी दिखाई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 25,978 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया है, जो जनवरी के मुकाबले 8% ज्यादा है। खास तौर पर फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा आया है। इसका मतलब है कि समझदार निवेशक गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देख रहे हैं। तो इन चुनौतीपूर्ण समय में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? यहाँ 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुशासन न तोड़े, लक्ष्य पर ध्यान दे, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल न करे, पोर्टफोलियो की समीक्षा करे। दोस्तों, दुनिया में चुनौतियां आती जाती रहेंगी। आज युद्ध की स्थिति है, कल कुछ और होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।